नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि वहां और भी आतंकी छिपे हुए हैं। तो सुरक्षा बल को कामयाबी मिली है। पुलवामा में एक आतंकी मार गिराया गया है, जबकि कुछ और आतंकी हो सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। और इस बीच खबर यह है कि एक जवान भी घायल हुआ है। देर रात से वहां पर फायरिंग हो रही थी, मुठभेड़ जारी है। कुछ देर के लिए फायरिंग रुकी थी, लेकिन अब फिर से वहां पर मुठभेड़ चल रही है और एक कामयाबी मिली है सुरक्षा बल को। एक आतंकी मारा गया है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, एक आतंकी मारा गया है और इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? क्या जो आतंकी मारा गया है उसके संगठन के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। उसके बाद फायरिंग हुई। इनिशियल फायरिंग में जो है एक आर्मी का जवान जो है वो घायल हो गया था। उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है और साथ ही अभी खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारा गया है। अभी बताया जा रहा है कि उसकी बॉडी रिकवर की गई है, लेकिन अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर हो रहा है और जिस तरीके से मैंने बताया कि आर्मी जवान के घायल होने की जो खबर पहले आई थी वो इनिशियल फायरिंग में हुई, लेकिन अभी खबर आ रही है कि 2 जवान जो हैं घायल हुए हैं आर्मी के, लेकिन एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है और एक आर्मी का जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। रिफत, आप नजर बनाए रखिए। महाराष्ट्र में बिजली बिल ज्यादा आने के मुद्दे पर नवी मुंबई के वाशी में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। एमएनएस का आरोप है कि जून महीने से बिजली बिल के नाम पर मनमानी की जा रही, जिस पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। नवी मुंबई के वाशी में तो एमएनएस कार्यकर्ता महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तर में घुस गए। इसके बाद वहां तोड़फोड़ भी की गई। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दफ्तर का हुलिया बदल दिया। एक कार्यकर्ता तो दरवाजों पर घूंसे मारता दिखा। उन्होंने दफ्तर के बाहर की सीढ़ियों पर एक मटकी फोड़कर भी विरोध जताया। एमएनएस ने महाराष्ट्र में लोगों का बिजली बिल ज्यादा आने पर उद्धव सरकार को चेतावनी भी दी। ताबडतोब जर कमी करण्यात नाही आली तर महावितरणला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक झटका देईल। बिजली बोर्ड के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ करने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव टालने से इनकार कर दिया। साथ ही चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां वक्त पर पूरी करने का भरोसा दिया। इसके अलावा आरजेडी ने चुनाव में मतदाताओं का बीमा करवाने की मांग की, ताकि कोरोना के खतरे के बीच वो बिना डर के चुनाव में हिस्सा ले सकें। चुनाव आयोग ने हम सभी पार्टी के दलों से जो है राय मांगी थी, हम लोगों ने राय दे दी है। अब जो है चुनाव आयोग को तय करना है कि क्या वो करेंगे। ईडी ने सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी से पूछताछ की। खबर है कि पूछताछ में श्रुति ने दावा किया कि सुशांत की जिंदगी से जुड़े सभी फैसले रिया लेती थी। जब रिया की सुशांत से मुलाकात हुई थी तब श्रुति ही सुशांत की मैनेजर थी। कानपुर में पुलिस वालों की हत्या के एक और आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। गोविंद दुबे पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के चित्रकूट से गिरफ्तार किया, जहां वो भेष बदल कर रह रहा था। आरोप है कि गोविंद ने घटना वाले दिन पुलिस पर देसी बमों से हमला किया था। पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने अयोध्या आने की इच्छा जताई। कनेरिया ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि वो एक हिंदू हैं और राम के आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जबरदस्त हिंसा हुई है। वहां पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प में 60 पुलिस वाले घायल हो गए, जिसमें एक एडिशनल कमिश्नर भी शामिल है, जबकि फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के मामले में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, हिंसा भड़काने के आरोप में 110 दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारी सहयोगी स्टेसी परेरा फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्टेसी, ये बताइए कि ताजा स्थिति क्या है और 60 पुलिस वाले घायल हुए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है, तो क्या पुलिस स्थिति को भांप नहीं पाई? यहाँ अभी फिलहाल इस वक्त ऑलमोस्ट 1500 पुलिस पर्सनल की डिप्लॉयमेंट हुई केजी हल्ली और डीजी हल्ली, जो कि बेंगलुरु ईस्ट में आता है, उस रीजन में। कल रात को ये जो हादसा हुआ है काफी देर रात तक चली और इसके वजह से पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे 500 से ज्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे। और जो हिंसा हुआ था पहले कांग्रेस के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पे जब पत्थर फेंके जा रहे थे, उसी दौरान वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी और
पुलिस जब लोगों को पुलिस स्टेशन की तरफ लेके जा रही थी, तभी उस वक्त और भी लोग वहां पे इकट्ठा हुए और फिर ये हाथापाई शुरू हुई। रात के ऑलमोस्ट 1 बजे तक ये सिचुएशन काफी गंभीर था। वहाँ पे जितने भी लोग थे, अभी जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर है कमल पंत जी, उन्होंने बताया है कि 110 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और जो कि पुलिस जो घायल है वो भी हॉस्पिटल में है, उनको भर्ती किया गया है और उनकी ट्रीटमेंट चालू है। जी। बरेली के जिला पंचायत ऑफिस में सीनियर अकाउंटेंट से गलती से चली गोली उनके साथ ही काम करने वाली एक महिला को लग गई। घायल हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि महिला असिस्टेंट अकाउंटेंट अपने अधिकारी के पास पिस्तौल देखी तो उसे चलाने के बारे में पूछने लगी। अधिकारी ने भी पिस्तौल में गोलियां भरकर दिखाई, लेकिन तभी अचानक गोली चल गई जो सामने खड़ी महिला को जा लगी। इसके बाद महिला कर्मचारी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि इस घटना के बाद महिला कर्मचारी ने अधिकारी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। ऑफिस में सुबह गई थी तो उनको ऑफिस में ही कोई साथ में काम करते हैं सर हैं उनके, तो वो उनके पास पिस्टल थी, वो सेफ्टी के लिए उसमें रखते तो उसमें कुछ साफ कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, तो गलती से उसमें ट्रिगर कुछ दब दिया गया, क्या हुआ गलती से चल गई। तो वाइफ भी मुझे बता रही थी कि सर कुछ साफ सफाई कर रहे थे, गलती से चल गई। बारे में घटना जब मैं यहाँ होऊंगा तभी तो आपको बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ नहीं था, मैं सीधे मुझे फ़ोन पहुँचा, मैं सीधे हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या घटना हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, मुझे कोई जानकारी नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बरसाती नाले में अचानक आए सैलाब में 2 गाड़ियों के फंसने का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। ये घटना किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद हुई, जिसने लोगों को खौफ से भर दिया। किश्तवाड़ के बोंजवा इलाके में हुई इस घटना का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 गाड़ियां सैलाब के बीच फंसी दिखी। नाले में अचानक आई बाढ़ ने संभलने तक का मौका नहीं दिया। कुछ ही मिनटों में नाला खतरनाक हो गया और पानी की तेज धार ने एक भारी भरकम गाड़ी को देखते ही देखते नीचे पलट दिया। गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने निकलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। जो गाड़ी पीछे की तरफ खड़ी थी उसमें बैठे लोग किसी तरह जान बचाकर किनारे पर पहुंच गए। सैलाब की मार से पलटी गाड़ी का ड्राइवर भी मौत के मुंह से निकलकर किनारे पर आ गया। इलाके के लोगों ने बताया कि वहां नाले पर पुल नहीं होने की वजह से इसी तरह रोजाना गाड़ियां गुजरती हैं, जिससे हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल की एक छात्रा ने अपने कॉलेज की छत से ही कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खुदकुशी की कोशिश से पहले छात्रा ने अपना एक वीडियो बनाया है, जिसमें उसने कॉलेज प्रशासन पर धमकाने और शोषण के आरोप लगाए। छात्रा के छत से कूदने की घटना के बाद वहां के दूसरे छात्रों ने भी कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम ड्यूटी करना चाहते हैं, हमने इनसे सैलरी की डिमांड की तो इन्होंने 5000 में हम जॉब करते हैं और ये इसी में हमें ड्यूटी कराना चाहते हैं। या हमारी कोई सैलरी नहीं बढ़ा रहे, कोई हेल्थ इंश्योरेंस हमारा नहीं है और जो हमें इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं। हमारा खाना पीना बंद कर रखा है, ज़बरदस्ती ड्यूटी कराने को बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग को प्रेशर किया जा रहा है कि तुम लोग यहीं पे मतलब हम लोग जॉब छोड़ने की मांग कर रहे हैं, वो भी नहीं पूरी करवाई जा रही है हम लोगों की। हम लोग को परेशान किया, तुम लोग का डिप्लोमा निरस्त कर दिया जाएगा, तुम्हें खाने को नहीं दिया जाएगा और तुम्हारा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाएगा। हम सब खड़े हैं, इसीलिए सबको परेशान किया जा रहा है। हम लोग ने पूरे सुबह से खाना तक नहीं खाया है। हर एक पार्टिकुलर बंदे का हम लोग नोटिस लगा चुके हैं कि तुम्हारा फ्यूचर खराब कर दिया जाएगा, तुम्हें जेल करा देंगे। देखिए, आज एक वीडियो में एक बच्ची द्वारा ये बताया गया कि उसकी ड्यूटी में कुछ समस्याएं आ रही हैं और उस समस्याओं का समाधान वो चाहती है। उसके द्वारा ये वीडियो वायरल होने पर तत्काल हमारे द्वारा इसको संज्ञान लेते हुए जितना भी उनका समस्याएं हैं और जो भी प्रशासन मदद उनकी पूरी कर सकता है, उस संदर्भ में अभी हम आगे की कार्यवाही कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें जो भी एमिकेबल सॉल्यूशन होगा वो निकाला जाएगा। लुधियाना में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ लोक इंसाफ पार्टी ने जमकर हंगामा किया। 3 दिन पहले रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर कांग्रेस और लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी, जिसके खिलाफ लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने लुधियाना पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया और कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ नारेबाजी भी की।
प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक रूप से कांग्रेस सांसद का पुतला फूंकते हुए मारपीट के मामले में पुलिस से केस दर्ज करने की भी मांग की। रवनीत सिंह बिट्टू ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕਰਨਗੇ मैं कदे सुपने नहीं सी ये गल सोची कि 8 अगस्त को वेंटिलेटर के लिए चंदा इकट्ठा करते वक्त रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर लोक इंसाफ पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। इस मामले में ही अब कांग्रेस सांसद को निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक में एक व्यापारी ने अपनी पत्नी का मोम का पुतला बनवाया। कर्नाटक के कोप्पल में एक व्यापारी ने अपनी पत्नी का मोम का पुतला बनवा दिया। 2017 में उसकी पत्नी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन अब उसने अपने नए घर में इस मोम के पुतले के साथ ही पूजा की। इसे देखकर इलाके के लोग भी हैरान हैं। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा शुरू करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि 2 जिलों में जल्द इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। हालांकि अभी ये सेवा ट्रायल के तौर पर ही शुरू होगी। इसमें एक जिला जम्मू और एक जिला कश्मीर का शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दावा है कि जिस समय बीजेपी नेता अपने खेत में घूम रहे थे, तभी 2 हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी और वहां से भाग गए। इस मामले में इलाके के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। टीमें लगा दी गई हैं, सारी टीमें अपना काम कर रही हैं, जल्दी मुजरिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने अवैध शराब की 790 पेटियां पकड़ी, जिन्हें दूध के कंटेनर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस को चेकिंग के दौरान ये सफलता मिली। शराब की इन पेटियों की तस्करी के आरोप में गाड़ी के ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस गाड़ी में जो सवार थे, ड्राइवर था, 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बिहार के छपरा में बाढ़ की वजह से एक मकान चंद सेकंड में ही जमींदोज हो गया। हादसे में किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में बाढ़ के पानी में मकान चंद सेकंडों में धराशायी होता दिखा। इस घटना के बाद वहां धूल का गुबार छा गया और जब गुबार हटा तो वहां हर तरफ मकान का मलबा पड़ा नजर आया। इस हादसे की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें मकान के पास से बाढ़ का पानी तेजी से बहता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद मकान एक तरफ झुकने लगा और फिर अगले ही पल वो बाढ़ के पानी में समा गया। मकान के मालिक का आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से प्रशासन से अपने घर को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से उसका मकान जमींदोज हो गया। 2 दिन हम सीओ के पास गए, 2 दिन ना बेटा लोग पता लगा कि ब्लॉक गल पचभिंडा, तो ब्लॉक को वहाँ पचभिंडा गए से 2 दिन कोई ना भेटा है। जो मकान बाढ़ की भेंट चढ़ा, उसके ठीक बगल में एक दूसरा मकान भी दिखाई दिया और बाढ़ के पानी की वजह से उस पर भी गिरने का खतरा मंडराता नजर आया। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में माउंट सिनामोंग ज्वालामुखी फटने से कई इलाके दहल उठे, जिसके बाद वहां आसमान में धुएं और राख का गुबार छा गया। हालांकि इस घटना में अब तक किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी फटने का ऐसा खौफनाक मंजर लोगों ने कई साल बाद देखा। इस घटना से कई इलाके दहल उठे। हवा में 5 किलोमीटर तक राख और धुएं का गुबार देखा गया। भभकते ज्वालामुखी से निकली राख ने रिहायशी इलाकों को ढक दिया। ऐसा लगा जैसे आसमान से राख बरस रही हो। आग लगने के बाद जैसे किसी इमारत में धुआं भर जाता है, ठीक वैसे ही कई इलाके धुएं और राख से भर गए। सड़कों पर कुछ दूर तक दिखना भी मुश्किल हो गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक गाड़ी राख में लिपटी हुई नजर आई। सड़कों पर भी राख की मोटी परत बिछी दिखी। ज्वालामुखी फटने के बाद राख से लिपटे इलाकों में लोगों ने सांस लेने में तकलीफ होने की भी शिकायत की, जिस पर अधिकारियों ने ज्वालामुखी के केंद्र से 5 किलोमीटर के दायरे में न जाने की चेतावनी जारी कर दी। इसके अलावा ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट होने की आशंका भी जताई गई। पंजाब के लुधियाना में रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने दावा किया कि कोरोना काल में काम करने के बाद भी इनके वेतन में 25% की कटौती की गई, जबकि पंजाब रोडवेज के स्थायी कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं किया गया। अस्थायी कर्मचारियों ने रोडवेज के स्थायी कर्मचारियों के बराबर ही वेतन की मांग की। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन के समय कर्मचारियों ने नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। अपने डिपो में गेट रैली करके प्रदर्शन कर रहे हैं और 13 अगस्त को हम काले चोले पहन के ठेका संघर्ष मोर्चा पंजाब के बैनर हेठ पूरे पंजाब में प्रदर्शन करेंगे और 15 अगस्त को आज़ादी दिवस के में जलंधर में पूरे पंजाब के पन बस के वर्कर अपना रोष मुजाहरा करेंगे, अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। 2 दिन पहले हुए इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई लोग एक मकान के बाहर मारपीट करते हुए नजर आए।
हाथों में लाठियां और क्रिकेट खेलने वाले बैट लेकर एक मकान के बाहर पहुंचे इन लोगों ने एक आदमी को पकड़कर पीट दिया। इससे पहले इन सभी लोगों ने मकान के बाहर खड़ी एक गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद एक आदमी ने गाड़ी को वहां से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग गाड़ी में तोड़फोड़ करते रहे। गाड़ी उड़ी सब फोड़ डाले। गाड़ी के वहां से जाते ही इन लोगों ने वहां मौजूद एक आदमी पर हमला कर दिया। बताया गया कि इस मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हो गए। बिहार के समस्तीपुर में नाला बनाने का विरोध कर रहे एक गांव के लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। बताया गया कि प्रशासन की टीम नाला बनवाने के लिए पुलिस के साथ वहां पर पहुंची, लेकिन गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस ने जब उन पर सख्ती बरती तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू किया। पथराव करने में कई महिलाएं भी शामिल थी। कुछ महिलाएं तो पुलिस से भिड़ गई। उनमें एक महिला ने एक पुलिस वाले से लाठी भी छीनने की कोशिश की। लोगों के हंगामे को देखते हुए पुलिस वालों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद घटना वाली जगह पर मौजूद अधिकारियों ने बातचीत के जरिए हंगामे को शांत करवा दिया और नाला बनाने का काम फिर से शुरू किया गया। स्थानीय लोग को गुमराह करके इस तरह का जो है कि माहौल किया गया था। अब शांतिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले हफ्ते जो धमाका हुआ था, उसके बाद भड़के लोगों के गुस्से की वजह से लेबनान की सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया। हालांकि सरकार के इस्तीफे के बाद भी वहां हिंसक प्रदर्शन बंद नहीं हुए और बेरूत में सड़कों पर लोगों का हंगामा जारी रहा। लेबनान की संसद तक जाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर कई पुलिस वालों को भी निशाना बनाया। कुछ देर में आंसू गैस के गोले दागते हुए पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी प्रदर्शनकारियों की ओर बढ़ी। पुलिस की कार्रवाई के डर से सभी प्रदर्शनकारी वहां से थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने जलते पटाखे पुलिस वालों पर फेंककर फिर से हंगामा शुरू कर दिया। इससे पहले शाम से ही वहां संसद तक जाने की मांग पर कई प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, जिन्हें रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। लोगों के गुस्से को देखते हुए वहां की सरकार को झुकना पड़ा और पीएम हसन दियाब ने खुद का और अपने सभी मंत्रियों का इस्तीफा वहां के राष्ट्रपति को सौंपा। हालांकि जब तक लेबनान में नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक हसन दियाब प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। कोरोना संकट पर पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस ऑनलाइन बैठक में महाराष्ट्र और बिहार समेत कुल 10 राज्यों के सीएम शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि कोरोना पर सरकारों की कोशिश के बाद लोगों का विश्वास बढ़ा है और उनमें डर का माहौल कम हुआ है। हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के बीच भी एक भरोसा बढ़ा है। उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हो गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां बने हेलीपैड का उद्घाटन किया। इस सुविधा के शुरू होने से अब दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इलाज के लिए यहां लाया जा सकेगा। जन्माष्टमी से ठीक पहले वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये मामला सामने आने पर मंदिर को सील कर दिया गया। 2 दिन पहले वहां 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मंदिर परिसर में रह रहे 165 लोगों के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे। इनमें 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। टोटल जो है 22 लोग का वहाँ के इस्कॉन टेम्पल से संबंधित है, 22 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। टेम्पल को जो है सील करा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुरुवार को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। ऐसे में इस दिन भी लाल किले के आसपास की सड़कें बंद रहेंगी। ट्रैफिक एडवाइजरी हमें लोगों के लिए कि उस दौरान अगर आपको मूवमेंट करना है तो कृपया करके। राजस्थान में गहलोत के सियासी घमासान थमने के बाद सचिन पायलट दिल्ली से अपने घर जयपुर पहुंचे तो वहां उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा थी। जैसे ही सचिन पायलट वहां पहुंचे, उनके समर्थकों ने नारे लगाए। हालांकि न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अभी भी पायलट की तल्खी साफ नजर आई, जब उन्होंने कहा कि उनके बारे में काफी कुछ कहा गया, लेकिन उन्होंने मर्यादा बनाए रखी। उधर जैसलमेर में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में साफ निर्देश दिया गया कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं की जाए। हमारे साथ है सचिन पायलट। पायलट साहब, सबसे बड़ी बात है कि आपकी वापसी हुई है। एक तो सब सवाल सबके मन में यही है कि वो किन शर्तों पे और वापस सचिन पायलट को किस रूप में देख लें। वापसी उसकी होती है जो कहीं चला जाता है,
हम लोग कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। तो इस प्रकार की बहुत सी अटकलें पिछले कई हफ्तों में लगी हैं। हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप से जो मुद्दे उठाए थे उसको आलाकमान तक पहुंचाया है और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ये सारी बातें सुनने के बाद एक कमेटी का गठन किया है। सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है, तभी कमेटी का गठन हुआ है और समयबद्ध तरीके से इस कमेटी के माध्यम से सब समस्याओं का समाधान भी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कल लंबी मीटिंग हुई राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ, और जो बातें हम कहना चाहते थे उसको सुना गया है और उस पर कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। किस भूमिका के रूप में हम आपको देखेंगे? क्या आप राजस्थान के अंदर उसी भूमिका में वापस नजर आएंगे या दिल्ली के अंदर? मैंने पार्टी से कोई पद नहीं मांगा है। मैं दिल्ली में, जयपुर में जब पार्टी ने काम दिया उन काम को मैंने किया है और मुझे सौभाग्य रहा कि मैं 6.5 साल तक इस प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में रफाल लड़ाकू विमानों के शामिल होने से घबराए चीन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि चीन तिब्बत में होटान एयरबेस पर 2 नए रनवे तैयार कर रहा है, जिनको बनाने में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है जिससे बम या मिसाइल के हमले में भी रनवे का ज्यादा नुकसान न हो। इतना ही नहीं, तिब्बत में मौजूद 3 एयरबेस पर चीन ने अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया। इससे पहले खबर आई थी कि तिब्बत के लुंग कैंप में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी और वहां चीनी सेना नए हेलीपैड भी तैयार करवा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बाढ़ के पानी के बीच जान जोखिम में डालकर कई लोग सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते दिखे। कुछ महिलाएं भी जरूरी सामान लेकर पानी के बीच से गुजरती हुई नजर आई। गांव के लोग रस्सी की मदद से पानी के तेज बहाव को पार करते दिखे, जबकि इलाके के कई मकान पानी में डूबे हुए नजर आए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पुलिस वालों पर हमले का आरोप लगाया। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कुछ पुलिस वाले एक गाड़ी पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए। बताया गया कि यह हमला उस वक्त हुआ जब मरियम नवाज लाहौर में भ्रष्टाचार विरोधी संस्था NAB के सामने पेश होने जा रही थी। मरियम नवाज ने इस पथराव को सोची समझी साजिश बताया। और आप सोचें कि अगर आज मेरी गाड़ी के लिए आर्मर्ड गाड़ी ना होती, बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती, तो मुझे कितना बड़ा नुकसान होता। इस हमले के बाद वहां मौजूद समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। मरियम नवाज के समर्थकों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस वाले भी भीड़ पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए। कुछ देर बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पुलिस और मरियम नवाज के समर्थकों के बीच हुई इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मैक्सिको में एक बस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि हादसा मेक्सिको सिटी के बाहर एक हाईवे पर हुआ, जिसकी वजह से वहां लंबा जैम लग गया। हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दी। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में नीले रंग की एक बड़ी बस सड़क के किनारे पलटी दिखाई दी। आसपास पुलिस और फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी राहत बचाव के काम में जुटे दिखे। हादसे के बाद सड़क के एक हिस्से को सील कर दिया गया। घटना वाली जगह पर कई क्रेन भी खड़ी दिखाई दी। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां मौजूद 3 क्रेनों की मदद से बस को सीधा करने की कोशिश करते दिखे। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस ने बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह की 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी। जब्त की गई संपत्ति में एक शॉपिंग मॉल और कई गाड़ियां शामिल हैं, जिसे पुलिस ने मुनादी करने के बाद अंजाम दिया। कार्रवाई से पहले कुछ पुलिस वाले शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े होकर मुनादी करते दिखाई दिए। इसके बाद वो लोग मॉल के अंदर दाखिल हुए और फिर बाहर निकलकर उसे सील कर दिया। कोयला कारोबारी उमेश सिंह के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में पुलिस वाले इलाके के लोगों को भी जानकारी देते नजर आए। यह संपत्ति को राजहित में कुर्क किया गया है। पुलिस की ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक केस में हुई। यह व्यक्ति सन 2009 में मुन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ सहअभियुक्त थे। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि मुख्तार अंसारी के करीबी रहे बाकी लोगों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ 2019 में अपने विदेश दौरे से जुड़ी कई जानकारियां सामने रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया ने ईडी को बताया कि 2019 में वो और सुशांत पहली बार साथ में विदेश गए थे। रिया के मुताबिक उसने पहली बार वहीं सुशांत की बीमारी से जुड़े कुछ लक्षण देखे।
रिया के मुताबिक इटली में वो और उसका भाई शोभिक एक कमरे में रुके हुए थे, जबकि सुशांत दूसरे कमरे में। रिया ने ईडी को बताया कि एक दिन होटल के बाहर से वापस आने पर वो दोनों सुशांत के कमरे में गए तो देखा कि सुशांत एक पेंटिंग को देखकर डरे हुए थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र पढ़ रहे थे। इसके बाद वो मुंबई लौटने की जिद करने लगे। रिया के मुताबिक सुशांत की ऐसी हालत देखकर उन्होंने विदेश दौरा जल्द खत्म किया। रिया ने ईडी के सामने दावा किया कि मुंबई में सुशांत की हालत और बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने लगे थे जब सुशांत की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। रिया ने ईडी को बताया कि सुशांत के ऐसे व्यवहार की वजह से उसे भी डिप्रेशन होने लगा था और वो भी मनोचिकित्सक से मिलकर सलाह लेने लगी थी। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के मोबाइल फोन जब्त कर ली। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि पूरे परिवार के मोबाइल फोन से ही मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग लोगों से हुई पूछताछ में मिले जवाब मेल नहीं खाने के कारण यह कार्रवाई की गई। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन जब्त किए। इसके अलावा भाई शोभिक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फोन भी जब्त किए गए। मोबाइल फोन का डेटा लेने के अलावा जांच एजेंसी फोन की फोरेंसिक जांच भी करेगी ताकि फोन से डिलीट किया गया डेटा भी हासिल किया जा सके। माना जा रहा है कि रिया, भाई शोभिक और पिता इंद्रजीत के बीच साल भर के दौरान हुई व्हाट्सएप चैट से अहम सुराग मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब के नशे में एक लड़का बिजली के हाई टेंशन तार के 100 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ गया। बताया गया कि परिवार वालों के बाइक नहीं दिलाने से वो खफा था और इसी वजह से वो पास ही में मौजूद बिजली के एक ऊंचे खंभे पर चढ़ गया। लड़के के चढ़ते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे नीचे उतारने की भी कोशिश की, लेकिन अचानक वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। बताया गया कि इलाज के समय लड़के की मौत हो गई। कोरोना से जूझते अमेरिका के आयोवा और इंडियाना में आए ताकतवर तूफान ने काफी कुछ तहस नहस कर दिया। कहा जा रहा है कि ये पिछले दिनों आए इसाइस तूफान नाम के तूफान से भी ज्यादा खतरनाक था, जिसने कई भारी भरकम ट्रकों को हाईवे पर पलट दिया। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं में आयोवा सहम उठा। भारी बारिश के साथ चली खतरनाक हवाओं से सैकड़ों पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए। आयोवा में आए इस तूफान को इस साल का सबसे खतरनाक तूफान बताया गया, जिसमें कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा वहां हुई भीषण बारिश ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। आयोवा के पड़ोसी राज्य इंडियाना में भी तूफान का असर दिखा। वहां पेड़ों के गिरने से कई रास्ते बंद हो गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने के 4 आरोपी धरे गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आतंकियों की मदद करने के आरोप में 4 लोगों को भी पकड़ा गया। इस कार्रवाई में एक AK-47 और 2 पिस्तौल भी बरामद की गई। खुफिया जानकारी के आधार पर इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसमें जवानों को ये कामयाबी हाथ लगी। जिस ऑपरेशन के दौरान एक लोकल टेररिस्ट लालपुरा एरिया से अरेस्ट किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दी। राष्ट्रपति के अलावा मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी उन्हें बधाई दी। नायडू ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में 5 अगस्त 2017 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को हराया था और 11 अगस्त 2017 को 13वें उपराष्ट्रपति बने थे। इंदौर में वेब सीरीज बनाने के नाम पर पॉर्न फिल्म बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया। पुलिस इस गिरोह के 2 लोगों को पहले ही पकड़ चुकी थी। आरोप है कि ये लोग लड़कियों को फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर उनका अश्लील वीडियो बना लेते थे और फिर उसे पॉर्न वेबसाइट को बेच देते थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के तार मुंबई से जुड़े हो सकते हैं। जो मुख्य आरोपी है विजयन सिंह गुर्जर, उसको गिरफ्तार किया गया है और इससे अभी प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी के बाद अब गंगा ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। वहां नवगछिया इलाके में कई जगह नदी का पानी घुस गया। मुख्य सड़क भी पानी के तेज बहाव में गायब हो गई। सड़क का नामो निशान मिट गया तो जिला प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए 2 नावों का इंतजाम किया गया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग इन नावों में अपना सामान लेकर रास्ता पार करते नजर आए, लेकिन कुछ लड़कों को उफान मारती नदी ने मस्ती करने का मौका दे दिया। वो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में तैरते दिखे। गंगा के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ यह इस्माइलपुर गांव है, इस्माइलपुर प्रखंड का, और यह मुख्य सड़क है। नवगछिया से इस्माइलपुर प्रखंड को जोड़ने वाली यह सड़क है और इस सड़क पर किस तरह से गंगा के पानी का बहाव हो रहा है।
कोरोना वायरस की चपेट में आए मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राहत इंदौरी को इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी और जल्द ठीक होने के लिए अपने प्रशंसकों से दुआ करने की अपील की। बताया गया कि राहत इंदौरी लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित थे और हाल ही में निमोनिया की वजह से उनके फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया था। राहत इंदौरी के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राहुल गांधी समेत कई लोगों ने ट्वीट कर दुख जताया। राजस्थान के जोधपुर में शराब पीने से मना करने पर कुछ लोगों ने वहां रहने वाले लोगों के साथ जमकर मारपीट की। घटना तब हुई जब मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोगों ने शराब पीकर हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। इसी बात से खफा शराब पी रहे लोगों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी के साथ मारपीट करते दिखे, जबकि एक महिला मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश करती दिखी। हंगामा बढ़ा तो वहां आस पड़ोस के कई लोग जमा हो गए, जिनमें शामिल कुछ लोग मारपीट कर रहे लोगों को छुड़ाने की कोशिश करते दिखे। इस बीच वहां कई दूसरे लोग भी दिखाई दिए, जो दूर से ही सिर्फ तमाशा देखते रहे। कुछ लोग तो वहां से बचकर निकलते नजर आए। काफी देर तक बीच सड़क पर हंगामा होता रहा, हालांकि बाद में किसी तरह से मामला शांत करवा लिया गया। के देश बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहे। हिंसा को देखते हुए वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। लेकिन राष्ट्रपति की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दूसरे दिन भी खूब आगजनी और हंगामा हुआ। पहले दिन हुई हिंसा में कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे और दूसरे दिन भी हंगामा कर रहे लोग पुलिस को निशाना बनाने से नहीं चूके। पुलिस ने भी सख्ती बरती और हिंसा फैलाने वालों पर ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस की इस कार्रवाई का जवाब कुछ प्रदर्शनकारियों ने पटाखे फोड़कर दिया। 2 दिन से जारी हिंसक प्रदर्शनों में वहां एक आदमी की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। छठी बार राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुलिस को सख्त हिदायत दी कि हिंसा करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसी बीच ये खबर भी सामने आई कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली स्वेतलाना सिखोनोव्स्किया बेलारूस छोड़कर किसी दूसरे देश चली गई हैं। यूपी के बलिया में कुछ लोगों ने एक आदमी की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि इस आदमी का इन लोगों के साथ जमीन पर कब्जा करने पर विवाद हो गया और इसी बात पर इन लोगों ने आदमी को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। 3 से 4 लोग मिलकर उस आदमी पर सरेआम थप्पड़ बरसाते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। इस मारपीट में आदमी के कपड़े तक फट गए। सड़क पर काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा, जिसके बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर आदमी को छुड़ा लिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक कोरोना अस्पताल में बदइंतजामी का वीडियो वायरल होने पर राज्य के एक मंत्री ने सफाई दी। 2 दिन पहले एक कोरोना मरीज ने अस्पताल की बदहाली का वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे राज्य में हड़कंप मच गया। वीडियो में कोरोना अस्पताल के टॉयलेट और बाथरूम की हालत दिखाई गई। हॉस्पिटल ये देखो। वीडियो बनाने वाली महिला ने बाकी दूसरी सुविधाएं भी नहीं मिलने की शिकायत की। वीडियो के वायरल होने के बाद ममता सरकार के मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला अस्पताल पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से हालात का जायजा लिया। सुबह भी वो महिला से बात हुआ है, वो खुद बोली है कि वो स्वस्थ है, वो ठीक है। इसके अलावा मंत्री ने कोरोना अस्पतालों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने का भी भरोसा दिया। अंबाला में बारिश के बाद वहां की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। हरियाणा के अंबाला में बारिश के बाद वहां की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई के पास थाने में एक अस्पताल में मौजूद दवा की दुकान में आग लग गई, जिसके बाद एहतियातन अस्पताल की आईसीयू में भर्ती 4 कोरोना मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। त्रिपुरा में रेलवे क्रॉसिंग बनाने की मांग करते हुए कई गाँव के लोगों ने रेलवे लाइन पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए वहाँ कई घंटों तक ट्रेन सेवा रुकी रही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण की पूजा की। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल की एक छात्रा खुदकुशी करने के लिए छत से कूद गई, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। छत से कूदने से पहले छात्रा ने एक वीडियो के जरिए कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका समस्याएं हैं और जो भी प्रशासन मदद उनकी पूरी कर सकता है, उस संदर्भ में अभी हम आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। बिहार के भभुआ में गाड़ियों की चेकिंग के समय पुलिस ने बिना हेलमेट लगाकर बाइक चला रहे एक लड़के की पिटाई कर दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी बेटों के बराबर अधिकार होगा। हालांकि 2005 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के तहत यह प्रावधान हो गया था, लेकिन इस पर बाद में यह बहस छिड़ी कि अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ हो तो क्या तब भी पिता की संपत्ति पर बेटियों का बेटों के बराबर हक होगा। इस पर लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बेटियां अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार होंगी। अगर पिता का निधन 2005 से पहले हुआ हो तब भी यह कानून लागू होगा। यही नहीं, कोर्ट ने यह बात भी साफ कर दी कि इससे शादी का कोई लेना देना नहीं होगा। यह कानून सिर्फ हिंदू समुदाय पर लागू होगा, जिसमें बेटियों का पैतृक संपत्ति पर उतना ही अधिकार होगा जितना बेटों का होता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके के विरोध में लोगों ने संसद के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया। पिछले हफ्ते हुए धमाके के बाद से वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। धमाके की वजह से एक दिन पहले वहां की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सरकार के इस्तीफे के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पिछले हफ्ते हुए धमाके के विरोध में लोगों ने इस बार राजधानी बेरूत में संसद के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी संसद के सामने आगजनी करते दिखे, जबकि कुछ लोग संसद पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते दिखाई दिए। एक तस्वीर में तो कुछ लोग वहां लगे लोहे के गेट को तोड़ने की कोशिश करते नजर आए। काफी देर तक संसद के बाहर हंगामा होता रहा, लेकिन जब बवाल बढ़ा तो पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और लोगों को वहाँ से खदेड़ना शुरू किया। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें उनके साथी उठाकर ले जाते दिखाई दिए। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ते दिखे, जिनमें शामिल कुछ लोग हाथों में अपने देश का झंडा लिए नजर आए। चीन के सिचुआन प्रांत से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां की एक सड़क पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया और जिस वक्त यह हादसा हुआ, सड़क से कई गाड़ियां गुजर रही थीं। पहाड़ को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वहां इतना बड़ा हादसा होने वाला है। तभी पहाड़ से कुछ छोटे पत्थर सड़क पर आकर गिर गए, जिससे एक तरफ की गाड़ियां रुक गईं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। सड़क पर मलबा गिरने से कई गाड़ियां उसके नीचे दब गईं। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 3 गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ, जबकि मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से सड़क भी पूरी तरह से बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है। बताया गया कि वहां और भी आतंकी छिपे हुए हैं। वहीं गोलीबारी में एक जवान भी शहीद हो गया है। तो पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है और कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। एक आतंकी मारा गया है। इस बीच खबर यह है कि सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, ताज़ा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, जैसे कि आपको मालूम है कि रात के दौरान ही इस गांव में, जो पुलवामा के गांव है, वहां पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इनिशियली फायरिंग हुई और उस फायरिंग में 2 आर्मी के जवान जो हैं घायल हो गए थे, लेकिन अभी खबर आ रही है कि एक आर्मी जवान जो है वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा है और साथ ही एक मिलिटेंट जो है इस एनकाउंटर में मारा गया है। और आर्मी ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसके मुताबिक आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी रिकवर किया गया है और एक और आर्मी जवान जो है वो भी घायल हुआ है। तो अभी हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि शायद वहां पे एक ही मिलिटेंट था जिसके साथ ये एनकाउंटर हुआ है। जिस तरीके से आर्मी ने अब स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन एक आर्मी जवान के जो गंभीर रूप से घायल हुआ था उसकी मौत हुई है, उसकी पुष्टि जो है आर्मी ने की है। बिल्कुल रिफत, आगे लौटेंगे आपके पास। उत्तराखंड के नैनीताल में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आने जाने के लिए उनके गांव तक ना तो सड़क बनी है, ना ही नदी को पार करने के लिए कोई पुल बना हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के कई गांव के लोगों को कुछ इसी तरह जान हथेली पर रखकर उफनती नदी पार करनी पड़ती है। और ये हालात तब है जब भारी बारिश की वजह से वहां की सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में 3 लोग कंधे पर सामान लेकर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर उफनती नदी को पार करते दिखाई दिए। इस बीच नदी का बहाव काफी तेज दिखा, जिसमें तीनों बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जरा सी गलती से उनकी जान तक जा सकती थी। राहत की बात ये रही कि तीनों सुरक्षित नदी के पार पहुंच गए। यही नहीं, उनके आगे 2 और लोग भी इसी तरह एक दूसरे की मदद से नदी पार करते नजर आए। रास्ता खराब है और जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए हमको रिक्शे में ये कोशिश पार करनी पड़ी है और कोई रास्ता भी नहीं है और ना ही पुल है ना सड़क है। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में भी लोग कंधे पर सामान लेकर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर उफनती नदी को पार करते दिखे। कोरोना का केंद्र रहे चीन के वुहान शहर में धीरे धीरे पुराने दिन लौट आए।
दुनिया भर के लिए मुश्किल बने कोरोना की शुरुआत इसी वुहान शहर से हुई थी। लेकिन काफी दिनों के लॉकडाउन के बाद अब इस शहर में पहले जैसी रौनक फिर लौटने लगी है। एक जगह तो कई लोग संगीत की धुन पर डांस करते हुए नजर आए। एक रेस्टोरेंट के बाहर भी लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी भी व्यस्त नजर आए। कुछ लोग कपड़ों की खरीदारी करते दिखे तो कई बाजारों में पहले जैसी भीड़ नजर आई। पाबंदियां हटने के बाद शादियों का दौर भी शुरू हो गया। सड़कों पर ट्रैफिक भी पहले जैसा हो गया, जबकि मेट्रो ट्रेन में भी लोगों की भीड़ बढ़ गई। संजय दत्त इलाज के लिए विदेश जाएंगे। एक्टर संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं, जिन्हें अब इलाज के लिए विदेश ले जाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले संजय दत्त को सांस की तकलीफ के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में कई कंपनियों की मदद से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 200 बिस्तरों का एक अस्पताल तैयार किया गया। इसको और भी हम बढ़ा सकते हैं, लगभग 500 बेड तक जो है बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए और 200 बेड तुरंत अवेलेबल है। तो लगभग 400 बेडेड कैपेसिटी का जो फैसिलिटी है बहुत शीघ्र शुरू हो जाएगा। यूपी के मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। मंदिर के अंदर फूलों से भी सजावट की गई। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के एकल क्वारंटीन सेंटर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वहां रहने वाले लोग बाहर से शराब मंगाते दिखाई दिए। इस बीच सेंटर के बाहर कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं दिखा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक सांप मकान के बाहर खड़े एक स्कूटर में घुस गया, जिसके बाद उसे कई घंटों की मशक्कत के बाद स्कूटर से बाहर निकालकर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिन के वक्त पेट्रोलिंग के समय 2 पुलिस वालों का सड़क पर शराब पीने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड किया गया। दिल्ली के पास यूपी के दादरी में रहने वाली एक लड़की की मौत यूपी के बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में हुई, लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि सड़क पर कुछ मंचलों की वजह से हादसा हुआ, जिसके बाद केस की जांच नए सिरे से शुरू हो गई। और हादसे के एक दिन बाद बुलंदशहर के डीएम और पुलिस का पूरा अमला घटना की जांच के लिए मौके पर पहुंच गया। सुदीक्षा नाम की जो लड़की हादसे का शिकार हुई, उसका चश्मा 24 घंटे बाद भी हादसे की जगह पर पड़ा हुआ मिला। काफी देर तक चली जांच के बाद डीएम ने कहा कि अब तक जांच में मंचलों की बात सामने नहीं आई। छेड़छाड़ के बारे में मैंने आपको यही बताया कि इंक्वायरी चल रही है। अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन हम उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। परिवार के मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी लड़की का चाचा चला रहा था, लेकिन शुरुआती जांच में ये दावा भी ठीक नहीं निकला। उनके भाई चला रहे थे और नाबालिग थे, बिना हेलमेट के थे। ट्रैफिक के कारण आगे वाली बाइक ने ब्रेक मारा, इनकी बाइक नहीं संभल पाई, एक्सीडेंट हो गया, टकरा गई। इस बीच हादसे का एक चश्मदीद भी पुलिस के पास पहुंच गया, जिसने साफ कहा कि घटना के वक्त बाइक लड़की का भाई चला रहा था। बाइक पे वो दोनों भैया थे, जिसने अपना नाम निगम भाटी बताया। जैसा मीडिया में चल रहा है कि बाइक उसका वो चाचा चला रहा था या कोई ऐसा कोई नहीं। हादसे में जान गंवाने वाली सुदीक्षा एक होनहार लड़की थी जो 12वीं में 98% लाई थी। पिता एक चाय की दुकान चलाते हैं और सुदीक्षा अपनी काबिलियत के दम पर स्कॉलरशिप लेकर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी और इसी महीने वो फिर से अमेरिका जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही इस हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। 6 भाई बहनों में सुदीक्षा सबसे बड़ी थी, जिसके जीते हुए सर्टिफिकेट ही अब परिवार के लिए उसकी निशानी बन गए हैं। पुलिस की और परिवार की थ्योरी में सबसे बड़ा फर्क बाइक चलाने वाले का ही है। परिवार के मुताबिक हादसे के वक्त बाइक सुदीक्षा के चाचा चला रहे थे। चाचा सत्येंद्र भाटी ने खुद मीडिया को हादसे की आंखों देखी कहानी तक सुनाई। फिर हमारे पीछे से एकदम आए और हमारे आगे आके एकदम उन्होंने ब्रेक मारे हैं। ब्रेक मारते ही हमारी बाइक भी उनके नज़दीक तक पहुंच गई। मैंने भी ब्रेक लिए हैं और उनके नज़दीक जाते ही मैं भी गिर गया हूं। सुदीक्षा पीछे की तरफ गिरी है, सुदीक्षा का सर रोड पे लगा है। जांच शुरू हुई तो बुलंदशहर से पुलिस की टीम बयान दर्ज करने सुदीक्षा के घर दादरी भी पहुंच गई। हादसे के वक्त नाबालिग के गाड़ी चलाने पर भी पिता का गुस्सा फूट पड़ा। जिन्होंने इनको एक्सीडेंट करके मारा है वो तो समझदार थे। उनकी तो उम्र 25 से 40 साल थी। अगर इसकी 17 साल थी तो उनकी 25 से 40 साल थी। जिन मंचलों की शिकायत सुदीक्षा के परिवार ने की, उनकी पहचान हादसे वाली जगह से कुछ दूर लगे एक सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में हुई है। संजय दत्त इलाज के लिए विदेश जाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कुछ पुलिस वालों का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो पेट्रोलिंग के समय पुलिस की गाड़ी के बोनट पर ही शराब के गिलास रखकर शराब पीते दिखे। वीडियो रायपुर के तेलीबांधा इलाके का है, जहां एक सुनसान जगह पर सड़क के किनारे पुलिस की
गाड़ी खड़ी कर दी गई और 2 पुलिस वाले शराब पीते नजर आए। इस बीच वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार ने दोनों पुलिस वालों का वीडियो बनाया। वीडियो सामने आने के बाद दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। पूर्व अफ्रीकी देश सोमालिया में भीषण बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो गए और वहां तबाही का सिलसिला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। बाढ़ ने वहां के कई इलाकों में जमकर कहर बरपाया, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहां के अलग अलग इलाकों से सामने आई कुछ तस्वीरों में बाढ़ से हुई तबाही के मंजर साफ नजर आए। बाढ़ ने रिहायशी इलाकों को नदियों में तब्दील कर दिया। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ती थीं, उन पर नावें चलती दिखाई दी। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में भर गया, जिसके बाद लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। इतनी बड़ी तादाद में बेघर हुए लोगों के लिए राहत शिविर भी कम पड़ गए और हजारों लोगों को अपना सिर छुपाने के लिए फटे पुराने कपड़ों और प्लास्टिक शीट से बनाए टेंटों का सहारा लेना पड़ा। इनकम टैक्स विभाग ने चीन की कंपनियों के हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इसी मामले में दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत 21 जगहों पर छापे मारे गए। बताया गया कि जांच टीम ने चीन के एक नागरिक को भी भारत के फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा है। इस रैकेट के पर्दाफाश से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला। फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का ये धंधा हो रहा था। छापे में ये बात भी सामने आई है कि फर्जी कंपनियों के नाम से 40 से अधिक बैंक खाते खोले गए थे, जिनके जरिए हवाला का ये कारोबार चल रहा था। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव टालने के विरोध में 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से प्रदर्शनकारी सड़कों पर कब्जा जमाए बैठे। वहां पिछले साल अक्टूबर से ही राजनीतिक उथल-पुथल मची है। बोलिविया में अंतरिम सरकार है जो पूर्व राष्ट्रपति पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए सत्ता में आई थी, इस वादे के साथ कि 90 दिनों के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन 8 महीने बाद भी चुनाव न होने से बोलिविया में पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक सड़कों पर उतर आए। सामने आई एक तस्वीर में प्रदर्शनकारी आगजनी करते दिखे। उनके कब्जे की वजह से रास्ते में दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आई। लेकिन देश में जगह जगह सड़कें बंद होने से दूध व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। वो दूध के कनस्तर लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचे और वहीं उन्होंने सैकड़ों लीटर दूध बहा दिया। प्रदर्शनों की वजह से कई जगह तो लोग अपने रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच खाने पीने का सामान बांटा गया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच नाव की मदद से प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान बांटा गया। बाढ़ की वजह से वहां के कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से 3 दर्जन से ज्यादा सड़कें पहाड़ से मलबा आने से बंद हो गई। कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। जिले में 13 और 14 अगस्त को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। संबंधित तहसील के संबंधित पटवारी को जो अवगत करा दिया गया, उनके द्वारा क्षेत्रों में मुआयना किया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जल भराव की समस्या से परेशान होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक हरबंस कपूर का घेराव किया और उनसे समस्या से निजात दिलाने की अपील की। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने एक नाव से 10 लाख कीमत की शराब जब्त की। बताया गया कि शराब को नाव के जरिए तस्करी कर रामचंद्रपुर गांव ले जाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी गई। 16 अगस्त से माता वैष्णो देवी की भी यात्रा शुरू होगी, लेकिन यात्रा पर जाने वाले लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। यूपी के झांसी में मामूली विवाद में सिपाही ने ढाबे पर काम करने वाले एक आदमी के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार के समस्तीपुर में नाला बनाने का विरोध कर रहे एक गांव के लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। बताया गया कि प्रशासन की टीम नाला बनवाने के लिए पुलिस के साथ वहां पहुंची, लेकिन गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस ने जब उन पर सख्ती बरती तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव करने में कई महिलाएं भी शामिल थीं। कुछ महिलाएं तो पुलिस से भिड़ गईं और उनमें एक महिला ने एक पुलिस वाले से लाठी भी छीनने की कोशिश की। लोगों के हंगामे को देखते हुए पुलिस वालों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और हंगामा कर रहे लोगों का वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद घटना वाली जगह पर मौजूद अधिकारियों ने बातचीत के जरिए हंगामे को शांत कराया और नाला बनाने का काम फिर से शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोग को गुमराह करके इस तरह का जो है कि माहौल किया गया था। अब शांतिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक सांप स्कूटर के पिछले हिस्से में घुस गया। बताया गया कि पहले सांप घर में घुसा था, लेकिन वहां से निकालने के समय वो स्कूटर के पिछले हिस्से में घुस गया। इसके बाद सांप पकड़ने वाले को खबर की गई, जिसके बाद काफी कोशिशें की गई और सांप को स्कूटर से निकाला गया, फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया।